So please welcome Rahila ma'am as Bharat. मैं भारत हूँ, अनेक टुकड़ों से एक बना मैं भारत हूँ। ज्ञान शक्ति सबका सार बना मैं भारत हूँ। विविध संस्कृतियों से पूर्ण हर चीज में संपन्न मैं भारत हूँ। महर्षियों संतों का संगम, दुनिया का अनोखा रंग मैं भारत हूँ। तो चलिए आज हम आपको अपने प्यारे देश के उन लोगों से मिलवाते हैं जो कहते तो हैं खुद को इस देश का नौकर, लेकिन इस देश के मालिक बने बैठे हैं। अच्छे से देख लीजिएगा इन चेहरों को जो अभी तो अपनी पार्टी के नारे लगाएंगे और फिर ईद का चांद हो जाएंगे। नमस्कार, समय हो गया है झूठ बोलो कौवा काटे का। मैं शुमाइला मुनीर आप सभी का स्वागत करती हूँ इस देश के नंबर 1 चैनल कुश्ती टीवी में। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मक्खन लाल पार्टी से मिंटू जी और चूना लगाओ पार्टी से चिंटू जी। तो मिंटू जी, मेरा पहला सवाल आपसे, आपने इस चुनाव के लिए क्या रणनीति बनाई है? हम हमारे देश के सबसे बड़े भक्त हैं, देख लेना इस बार हमारे नेता पप्पू सिंह जीतेंगे। और आप? अरे काहे के देशभक्त तो हमारे नेता मोहन जी ही जीतेंगे। अरे 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 कितना तेज झूठ बोल रहे हैं ये। अरे देशद्रोही हैं आप। अरे आप हैं अरे आप देशद्रोही हैं। अरे जाइए जाइए। अरे आप भी जाइए। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही। हम आज चलिए स्टार्ट। अरे सुनिए सुनिए, क्या हुआ? वहाँ दो लोग आपके नाम पर लड़ रहे हैं। मेरे नाम पे लड़ाई भी होने लगी और एक दूसरे को देशद्रोही साबित करने पर लगे हैं। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। मोहन जी पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे भाई तुम लोग किस बात पर लड़ रहे हो? अरे अरे मुझे देशद्रोही कह रहा है और मुझे इस देश से निकालने की बातें कर रहा अरे है। शांत हो जा रे तू। अभी कितने बड़ा कह रहा है छोटा देशभक्त ये इसलिए ज्यादा छोटा देता तो यह इस देश का मैं हूँ। अच्छा तो तुम दोनों इस बात पर लड़ाई कर रहे हो कि कौन सच्चा देशभक्त है और कौन देशद्रोही? हाँ। इसका तो एक ही समाधान है। तो क्या? तुम लोगों को अपने अपने लिए एक एक गवाह लाना होगा, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो ये साबित कर सके कि तुम देश के सच्चे देशभक्त हो। हाँ, ले आएंगे। तो सौ ले आओ। हाँ, ले आएंगे, ले आएंगे। अरे पहले एक तो लाकर दिखाओ। हाँ ले आएंगे ले आएंगे एक और ले आएंगे। Please welcome Anshul sir as retired government employee. ये हमारे वो बुजुर्ग चाचा जिनकी चप्पलें इस दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते घिस गए, इस उम्मीद में कि इनकी पेंशन किसी दिन तो इनके हाथ में आएगी। अरे बाबा, ये सरकार तो पता नहीं कहाँ जाकर सो गई है। अभी तक मेरी पेंशन भी नहीं आई है। ना जाने कब तक अपने बच्चों पर बोझ बना रहूंगा मैं। अरे ओ बाबा, क्या मेरे लिए एक काम कर दोगे? अरे तुम क्या बेचो? ए चोर! अरे 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 मुंडी ने इनसे मैं शांति में निकलवाना है जरा धीरे। बाबा आपको बस मेरे लिए एक छोटा सा सच ही तो बोलना है कि मैं इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त हूँ। अरे देशभक्त और तुम? अरे बेटा मेरे साथ चलो, मेरी पेंशन नहीं आई है अभी। अरे मुझे कहीं नहीं जाना है। अरे चल हट। अरे बेटा मेरी बात तो सुनो, मेरी पेंशन तो दिला दो बेटा। ना जाने इस देश का क्या होगा, भगवान ही जाने। तो देखा आपने इस देश के रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जिसने पूरी जिंदगी इस देश की सेवा में लगा दी। Now please welcome Mavish ma'am as Natasha and Asma ma'am as Shania. कहने वाले कह गए कि ज्ञान हो तो पूरा हो, नहीं तो फिर अज्ञान ही अच्छा है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान ना होने की अपेक्षा हानिकारक ही होता है। हे शनाया। हाय नर्स। By the way, got it exactly, yeah? Oh, thank you. You know, it is inspired by Rangna Banawat. Oh my God, Rangna Banawat, I just love her. By the way, you just saw her tweet
Of course not. Even I support her political views. By the way, चुना लगाओ पार्टी इज तो Cool. पप्पू सिंह जी जिंदाबाद। नमस्कार बच्चों। नमस्कार। क्या आप हमारे गवाह एक काम करेंगी? क्या हमारे आप गवाह बनेंगी? क्या मैं थोड़ा देशभक्त हूँ? नहीं नहीं भैया, हम आपके गवाह नहीं अरे बनेंगे। पापा की परियो, गवाह नहीं बेटा, गवाह। अरे यार टेक अ चिल पिल। शिल्पिल क्या होता है ये? नेताजी, ये चिल पिल। आजकल के बच्चों की सोचने भी अलग ही है। Now, please welcome Kashmi ma'am as Dhoni Papa and Anna ma'am as Bhag. कथित सुन ठहरो यहाँ, इनसे रहिए दूर, ढोंगी मोंगी ये हुए, रहे नशे में चूर। बाबा की। बाबा की। ये बच्चों, इतनी शांति क्यों है? बाबा की, शांत बेटा। अरे बाबा की प्रार्थना का समय हो गया, अब आप लोग भी हमारे साथ लीन होइए। 1, 2, 3 बोलो बाबा मलंग, बोलो बाबा मलंग, बाबा सोए। You can't be the Papa Soel, you can call me the Papa Soel. मेरा बाबा के बाबा। प्लीज कृपा करो, एक उपकार करो। जी बताइए। बस आपको मेरे लिए एक छोटा सा सच बोलना है कि मैं ही इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त हूँ। बस ये मेरे हाथ में कहा, गवाही देने वाला तो सिर्फ एक ही है। लेकिन बाबा, अरे अब बाबा की प्रार्थना का समय हो गया, अब आप जाइए। अब आपको मिलवाते हैं इस देश के सबसे प्रसिद्ध वर्ग से, यानी मध्यम वर्ग से, शिजा मैम एज मिडिल क्लास वुमन। साहब मेरी मदद कीजिए साहब, मेरा पति बीमार है साहब, मेरी मदद कीजिए। कोई तो मेरी मदद करो, ये भगवान किसी को तो मेरी मदद के लिए भेज। पप्पू सिंह जी जिंदाबाद, पप्पू सिंह जी जिंदाबाद। जी मैंने आपको टीवी पे देखा था, आप मेरी मदद करिए, मेरा पति बीमार है। हाँ ये तो बात सब ठीक है। क्या तुम मेरे एक काम करोगी? क्या तुम ये बात करोगी? क्या सबसे बड़ा देशभक्त मैं हूँ? नहीं, अरे दो तुम्हारे देशभक्त की चीजें और ले आएंगे, मैं कोई बात नहीं। कोई तो मेरी मदद करो। तो देखा आप लोगों ने, गरीब और असहाय लोगों की मजबूरी का फायदा हर कोई उठाना चाहता है। तो लौट के गुड्डू घर को आए। लगता है इन दोनों के हाथ कुछ भी नहीं। अरे यार एक भी गवाह नहीं मिला। हाँ नहीं मिला। वैसे तो लोग 100 राजा हरीश चंद्र के बेटे बने रहते हैं। आज एक भी किसी को सच्ची बोला जा रहा है, सबको झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मेरे पास एक समाधान है। हाँ बोले। क्यों ना मैं तुम्हारा गवाह बन जाऊं और तुम मेरे गवाह अरे बन वाह, जाओ। क्या कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। क्या हुआ, आ गए गवाह लेकर? हाँ आ गए। हाँ। कौन बेवकूफ है जो तुम्हारा गवाह बन गया? आपने हमसे एक ही गवाह मांगा था, इसलिए मैं इसका गवाह बन गया और ये मेरा गवाह बन गया। बहुत चालाक हो, लेकिन अपनी देशभक्ति कैसे साबित करोगे? चलो तुम बताओ, ये देशभक्त कैसे है? अरे ये लड़कियों में चला तो सेवा करने वाला तो यही है, और घर की रोटियां तो यही बेलता है। अरे भाई तू तारीफ ही कर रहा है ना? हाँ शान है, सुन तो ले पूरी बात मेरी। अच्छा चलो तुम बताओ, ये सच्चा देशभक्त कैसे है? ये सच्चा देशभक्त इसलिए है क्योंकि इसको राष्ट्रगान गाना आता है। ओहो, चलो तुमने अपनी देशभक्ति तो साबित कर दी। अब ये बताओ, तुम में से देशद्रोही कौन है? यही तो है। तुम दोनों ही देशद्रोही हो। देखा आप लोगों ने कैसी कुर्सी के लिए एक दूसरे को बदनाम करने में लगे हुए हैं। अब इन्हें ये कौन समझाए कि जब किसी भारतीय पर उंगली उठाई जाती है तो उंगली सीधे भारत पर उठती है। देशभक्त और देशद्रोही शब्दों की वो चिंगारियां हैं जो देश को जलाकर राख भी कर सकती हैं और रोशन भी। अब ये हमारे हाथ में है कि कैसे खुद को दूसरों से पहले एक सच्चा भारत